जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि मेरे सब्सक्राइबर ने ये पूछा था कि दीपक में फूल क्यों बनता है। देखिए, दीपक में फूल क्यों बनता है, इस बात को लेकर बहुत अलग अलग बातें हैं, सभी बातें करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन जो वास्तविकता होती है, जो सतही तत्व है, वो व्यक्ति नहीं जान पाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं किसकी बात सत्य है, किसकी झूठी है, तो ये बात वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो वास्तविक कारण है दीपक में फूल बनने का, वो यही होता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते समय एक नियम होता है कि जिसका भी आप दीपक जलाते हैं, दीपक कई प्रकार से लगाए जाते हैं। जैसे एक देवता का भी लगाया जाता है, कई देवता का भी लगाया जाता है। तो जो दीपक किसी देवता विशेष के नाम से लगाया जाता है, तो उस समय आपको उनका नाम लेना होता है, उस देवता का नाम लेना होता है। तो उसके बाद में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो जब हम नाम लेते हैं, उन देवताओं का आह्वान करते हैं उस दीपक में, तो जैसे ही दीपक जलना प्रारंभ होता है और हम अपनी पूजा में लीन हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देवता क्या करते हैं, वो हमें एक संकेत देते हैं दीपक के माध्यम से, और वो संकेत होता है दीपक में फूल बनना। तो जैसे ही देवता हमें संकेत देते हैं, तो धीरे धीरे करके उस दीपक में फूल बनने लगता है। ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका मेरे पास मैसेज आया था कि पहले हम पूजा जो करते थे, मतलब पहले जब हम पूजा नहीं करते थे, खाली दीपक ही लगाते थे, तो उस समय पर हमारे दीपक में बिल्कुल भी फूल नहीं बनता था। लेकिन जब से हमने पूजा पाठ करना प्रारंभ किया, उसके बाद से हमारे दीपक में फूल बनना प्रारंभ हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि दीपक में फूल बनना एक अंधविश्वास है। ये अनुभव करने वाली बात है और ये प्रत्यक्ष बात है। तो इसमें जो है कोई भी अंधविश्वास नहीं हो सकता। दूसरी बात, दीपक में फूल जब बनता है जब आपके देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, यानी जब आप पूजा कर रहे होते हैं और देवता की आराधना कर रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में देवता आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। और जब वो पूजा को स्वीकार करते हैं, उस समय पर ही आपके दीपक में फूल बनना प्रारंभ होता है। तो वो दीपक का जो फूल होता है वो बहुत बड़ा भी होता है, बहुत छोटा भी होता है। तो जैसे जैसे दीपक का फूल बनता है, वैसे वैसे आपको संकेत मिलता है कि आपके देवता आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और जो ये दीपक का फूल होता है, वो रोज़ नहीं बनता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप रोज़ ही दीपक लगाएंगे तो दीपक में फूल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दीपक में फूल जब ही बनता है जब देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है, यानी जिस दिन आपके दीपक में फूल बनता है, तो उस दिन आपको ये मानना चाहिए कि आपको आपके देवता की कृपा आपको प्राप्त हुई है, और वो उसी संकेत के माध्यम से आपको बता रहे हैं। दूसरी बात, जब दीपक में फूल बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार क्या होता है, दीपक का फूल जो होता है वो बनने के बाद गायब भी हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि दीपक में फूल बना और हमारे दीपक का फूल गायब हो गया, तो क्या हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई या हमारे देवता ने पूजा स्वीकार नहीं की है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको महसूस होता है कि दीपक का फूल गायब हो गया तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं होता है। दीपक का फूल गायब होने का अर्थ ये नहीं कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं की गई है। जैसे ही दीपक में फूल बनता है तो आपकी पूजा स्वीकार कर ली जाती है देवता के द्वारा। साथ ही जब दीपक में फूल बनता है, तो वो फूल बनने के बाद जब दीपक शांत होता है, तो वो फूल जो का त्यों बना रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उस फूल का क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी आपके दीपक में फूल बनता है और फूल जो का त्यों रह जाता है, तो उसके दो कार्य होते हैं। या तो आप उसको जल प्रवाह भी कर सकते हैं, यानी जो आपकी पूजन सामग्री का काम सामान होता है उसमें आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो जो दीपक का फूल आपका बनता है, तो उसको आप एक बर्तन में ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा देसी घी मिला सकते हैं। और देसी घी मिलाने के बाद में आपको उसका एक तिलक बनाना है। तिलक बनाने के बाद में अगर आप उसको धारण करते हैं, तो वो एक वंशीकरण का कार्य भी करता है, यानी जब आप उसको लगाएंगे या लगा करके किसी कार्यस्थल पर जाएंगे, तो लोग आपसे मतलब कहते हैं मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आपसे, और आपका काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो आप उसका ये भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही दीपक में जब फूल बनता है, तो उस परिस्थिति में
आपको वो दीपक ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। यानी अपने स्थान से जब एक बार दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाता है तो उसको उस स्थान से हिलाया नहीं जाता है। लोग क्या करते हैं, जब वो दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने के बाद वो आरती करने के लिए दीपक को उठाते हैं, जबकि दीपक से आरती नहीं करनी चाहिए। दीपक ईश्वर के लिए बनाया जाता है और जो आरती की जाती है वो कपूर की जाती है। इसलिए आपको याद रखना है, आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद में उसको ना हिलाए डुलाएं। आपको दीपक यथास्थान रखे रहना है और आपको आरती करने के लिए कपूर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कपूर की आरती करने से घर में सकारात्मकता आती है। घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे करके घर से समाप्त होने लगती है और लक्ष्मी का वास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कपूर का प्रयोग करना चाहिए। जब आपके दीपक में फूल बनता है तो वो ये संकेत देता है कि जो आपके घर के पितृ हैं वो भी शांत हैं, प्रसन्न हैं और आपके कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन पितरों को मनाना भी आवश्यक होता है, तो आप साथ में अपने पितरों को अवश्य मनाएं, अपने कुलदेवी कुलदेवता को भी मनाएं। और कुलदेवी कुलदेवता का जो दीपक होता है उसको आपको अलग से लगाना चाहिए। वो आप नित्य भी लगा सकते हैं, सप्ताह में एक बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुलदेवी कुलदेवता की आवश्यकता पड़ती ही है। तो ये बातें हैं कुछ जिनको आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही अगर आपकी दीपक की लो ऊपर की तरफ उठती है तो आपको ये संकेत समझना चाहिए कि आपकी दीपक की लो में देवता प्रज्वलित हो चुके हैं। और अगर आपकी ज्योत भभकती है, यानी भभक के जलती है, जैसे भगभग करके जलती है, तो तब आपको ये समझना चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जिस कारण से आपकी ज्योत बार बार भभकती है। क्योंकि ज्योत सामान्य रूप से नहीं भभकती है और जो सकारात्मक रूप से ज्योत जलती है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, वो कभी भी भभकती नहीं है। उस पर हमने एक वीडियो भी अपलोड की है हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद पे। मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से ज्योत ऊपर की तरफ उठती है, जिसमें देवता प्रकट होते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए कि किस प्रकार दीपक में फूल बनता है और दीपक में फूल बनने के बाद में हमें उसका क्या क्या करना चाहिए। फिर आपसे इसी से संबंधित कोई ज़रूर जानकारी दूंगी, नहीं जो दीपक से संबंधित होगी। और माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद को भी सब्सक्राइब करें, आपको उसमें इसी प्रकार की सभी जानकारियाँ मिलेंगी। और साथ में अगर आपको कोई स्वप्न दिखाई देता है रात को सोते समय, तो उस स्वप्न का आप अर्थ अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे एक और चैनल स्वप्न रहस्य को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।